Greetings from Citizen Health and the Team Academy IAPSME Connect. And today, in the series of People's Health It Matters, we have Dr. Prakash Patel, who is Assistant Professor in Community Medicine, Surat Municipal Institute of Medical Education and Research, Surat. A very warm welcome to you, sir, on behalf of all the audience. Thank you, Ritu. Thank you very much for inviting me on this talk. और आज तो मुझे ये टॉक करने में और मज़ा आएगा सर, क्योंकि आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कोई शायद सोचे भी नहीं कि अच्छा ये डॉक्टर भी इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं या ये इतना ज़रूरी टॉपिक है। आज हम बात करेंगे नींद के बारे में, कितनी ज़रूरी है नींद, कितना सोना ज़रूरी है इंसान के लिए, नहीं सोए तो क्या होगा अगर ऐसे, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें सर? यस श्योर। तो मेरा पहला सवाल ही सर ये होगा कि हमें इसके बारे में बात करने की ज़रूरत क्यों है? व्हाई वी नीड टू टॉक अबाउट स्लीप? यस सर, डॉक्टर रितु, जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं, आरोग्य की बात करते हैं, तो जनरली हम किस बारे में बात करते हैं? हम हेल्दी डाइट के बारे में बात करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। पर इस सब के साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो ज़्यादातर हम बात नहीं करते, वो है नींद। नींद या स्लीप हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए एक हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। नींद हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इवन सोशल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। तो नींद इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइक इफ़ यू वांट टू बी अ हेल्दी, तो अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो तो इसके जनरली लिए तो हमें हाँ, हाँ, जनरली हाँ। सब सोते हैं, मतलब सोना तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो सब सोते हैं। तो ये सच में एक ऐसा इश्यू है कि जिससे हमारी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है? जैसे क्या हो सकते हैं सर? देखिए, नींद तो सब लोग लेते हैं। फिर भी देखो, इंडिया में रिसेंटली एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में एक फाइंडिंग था कि इंडिया में अराउंड 30 to 40% लोग ऐसे हैं जो लेस देन 6 आवर की नींद लेते हैं। तो नींद देखो, हर एक व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग होती है नींद के लिए। पर जनरली ये देखा गया है कि एक एडल्ट इंसान है तो उसको अराउंड 7 to 8 आवर्स की नींद लेनी चाहिए। हाँ, जबकि काफी सारे लोग होते हैं जो नींद कम लेते हैं। जब भी जैसे हमें हमारी रूटीन लाइफ काफी बिजी रहती है, जब भी हमें टाइम की जरूरत पड़ती है तो हम सबसे पहले टाइम कहाँ से निकालते हैं? हम सबसे पहले टाइम निकालते हैं नींद में से। नींद कम हो जाती है तो नींद के देखो शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी होते हैं। हम कम 1-2 दिन के लिए नींद कम लेते हैं तो उसकी भी हेल्थ पर इफेक्ट आती है। और उसके काफी सारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी है। अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस लंबे टाइम तक चलता है तो काफी सारे इरिवर्सिबल चेंजेस भी आते हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इसलिए एडिक्वेट स्लीप जिसको बोलते हैं कि हमें हमारे शरीर की ज़रूरियात के हिसाब से नींद लेनी चाहिए, जो काफ़ी सारे लोग लेते नहीं हैं। इसलिए नींद के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ हमें जभी भी हेल्थ की बात हो तो हमें नींद की बात करनी चाहिए। बेशक, बेशक सर। और जैसा आप बता ही रहे हैं कि इससे हमारी मेंटल हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है। थोड़ा-सा इसको और प्लीज़ इलैबोरेट करेंगे सर हम लोगों के लिए? देखो, नींद हमारे हेल्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट को असर करता है। ठीक है, जैसे हम शुरुआत करें बॉडी वेट की बात कर लें। ओके, तो कुछ सर्वे में, मेडिकल सर्वे में ऐसा पाया गया है कि नींद और बॉडी वेट का भी एक रिश्ता होता है। जो जैसे जो लोग कम नींद लेते हैं उसमें ओबेसिटी की, ओवरवेट की शक्यता काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू दोज हु आर टेकिंग एडिक्वेट स्लीप। तो जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें ओबेसिटी की शक्यता ज्यादा होती है। अब ये कैसे होता है? तो देखो, अपने बॉडी में एक ग्रेलिन और एक लेप्टिन करके हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो ग्रेलिन हार्मोन होता है वो हमें, जैसे उसकी वजह से हमें भूख लगती है, हमें बॉडी को पता चलता है कि अभी खाने की जरूरत है। ठीक है, और लेप्टिन हार्मोन है वो फुलनेस बताता है कि बॉडी को पता चलता है कि नाउ वी आर सेटिस्फाइड और अब यहाँ रुकना है। पर जब जो लोग कम नींद लेते हैं उसमें ये दोनों हार्मोन का सिक्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। ग्रेलिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति को क्या होता है, उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है, उसको खाने की बहुत इच्छा होती है और अल्टीमेटली वो ओवर ईटिंग करने लगता है। और कब रुकना है, लेप्टिन का हार्मोन सिक्रेशन कम हो जाता है तो कब रुकना है वो पता नहीं चलता। उसकी उसकी वजह से
ओवर ईटिंग हो जाता है, उससे उसकी वजह से वेट बढ़ने की शक्यता बढ़ जाती है। और साथ में क्या होता है कि कम नींद की वजह से एनर्जी लेवल कम हो जाता है, तो जो फिजिकल एक्सरसाइज है, जो रूटीन में जो मूवमेंट होती है, वो भी कम हो जाती है। तो उसकी वजह से ओवरवेट का या ओबेसिटी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये सर्वे में भी पाया गया है कि इसकी वजह से ओवरवेट हो जाता है। उसके साथ साथ देखो, जैसे एक अपने मेंटल एबिलिटी होती है, जैसे कॉग्निटिव एबिलिटी होती है ब्रेन की। तो जो कंसंट्रेशन करने की एबिलिटी है, जो डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है, तो ये एबिलिटी कम हो जाती है अगर आप नींद कम लेते हो। देखो, एक सर्वे में ऐसा पाया गया था कि जो बच्चे नींद कम लेते हैं, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है कंपेयर टू दोज हु आर टेकिंग एडिक्वेट स्लीप। तो अगर हम नींद कम लेंगे तो जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है अपनी, वो कम हो जाती है। तो वैसे ही मोटर एबिलिटी होती है, स्किल होती है, जो फिजिकल मस्कुलर स्किल्स होती है, उसमें भी इफेक्ट आता है। तो जैसे अगर एक स्पोर्ट्समैन है, वो अगर अच्छी नींद नहीं लेता है और नेक्स्ट डे अगर वो मैच में जाता है, तो उसका परफॉर्मेंस रिलेटिवली कम हो जाएगा अगर वो अच्छी नींद लेके गया होता। इसीलिए देखो, एग्जाम से पहले हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि अगले दिन अच्छी तरह से नींद लेके जाओ एग्जाम में, ताकि आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। वैसे ही जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको भी ऑलवेज यही एडवाइस दी जाती है कि भाई आप अच्छी नींद लेके जाओ, तो नेक्स्ट डे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो ये मतलब नींद की इफेक्ट दिखाता है। तो ये तो इमीडिएट इफेक्ट की बात हो गई। ऐसे लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट होते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि ड्यूरेशन ऑफ स्लीप और जो हार्ट डिजीज होते हैं, हार्ट डिजीज एंड हाइपरटेंशन। तो हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, वो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप से कोरिलेट है। अ, ये सर्वे में भी पाया गया है कि जो लोग कम सोते हैं, उनको हार्ट डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उनका ब्लड प्रेशर कंपैरेटिवली हाई रहता है जो लोग एडिक्वेट स्लीप लेते हैं, ठीक है। इवन जो सडन कार्डियक डेथ है इवेंट, वो भी जो लोग 4 घंटे या उससे कम नींद लेते हैं, उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू दोज हु आर टेकिंग एडिक्वेट स्लीप। सो स्लीप का ये कार्डियक डिसीज के साथ भी कोरिलेशन है। उसके अलावा हम बात करें डायबिटीज की, तो आपको पता होगा कि जो अपना इंसुलिन मेटाबॉलिज्म है, तो इंसुलिन मेटाबॉलिज्म बेसिकली डायबिटीज में अफेक्ट होता है। तो जो लोग कम नींद लेते हैं, उसमें ये इंसुलिन हार्मोन होता है, उसकी सेंसिटिविटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अगर आप कम नींद लेते हो, तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में नहीं रहता है। तो जो डायबिटिक है, उनको ज्यादा मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो रही है। और जो इवन नॉर्मल डायबिटिक नहीं है, उनको भी डायबिटीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन की इफेक्ट नहीं आती है, पर जब लॉन्ग टर्म के लिए आपका काफी लंबे टाइम तक अगर नींद आपकी कम रहती है, तो फिर ये सब चीजों पर भी इफेक्ट पाया गया है। इसके अलावा जो हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ है, जैसे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो जो लोग कम सोते हैं, उसमें स्ट्रेस का लेवल भी ज्यादा रहता है, उसमें डिप्रेशन होने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके अलावा देखो, सोशल हेल्थ है, जैसे जैसे जो लोग कम नींद लेते हैं, उसमें इमोशनल आउटबर्स्ट ज्यादा होते हैं। वो एकदम लॉनली हो जाता है या सडनली एंग्री हो जाता है। तो ये सब उनकी फैमिली हेल्थ पर भी इफेक्ट करता है, फैमिली रिलेशन से उस पर भी इफेक्ट करता है। और इवन जो सोशल रिलेशन है, आजू बाजू नेबर से रिलेशन है, फ्रेंड्स के साथ रिलेशन है, उस सबको भी अफेक्ट करता है, ठीक है। और अ, तो नींद काफी सारी अफेक्ट करता है। एक कॉमन एग्जांपल है कि जैसे एक ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाता है, तो अगर वो नींद कम लेता है, तो उसकी जो डिसीजन लेने की एबिलिटी है, उसकी जो ड्राइविंग की स्किल है, वो सब एकदम उससे अफेक्ट होता है। तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। डेथ, काफी सारे जो मॉर्टल एक्सीडेंट होते हैं जिसमें डेथ होते हैं, उसमें पाया गया है कि ड्राइवर, वन ऑफ द रीजन ड्राइवर की कम नींद भी होता है। तो नींद हमारे हेल्थ के काफी सारे पहलुओं को असर करता है। अगर जब भी हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हमें नींद की बात करनी चाहिए। अगर आप
अच्छा खाना खा रहे हो, आप हेल्दी फूड ले रहे हो, न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हो, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, पर आपकी नींद बहुत कम है, तो आपको वो सब के उतने बेनिफिट मिलेंगे नहीं। जो हेल्दी खाना खाने से और रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो बेनिफिट आपको मिलने चाहिए वो मिलेंगे नहीं, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं। तो सब खाना, एक्सरसाइज और नींद सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको रियली में हेल्दी रहना है तो ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण है। डाइट और एक्सरसाइज सबको पता है, वो सब लोग उसकी बात करते हैं, सब उस पर फोकस करते हैं, पर नींद के बारे में काफी लोग बात नहीं करते हैं। तो इसलिए नींद के बारे में अच्छी नींद लेना बहुत आवश्यक है। मैं एक बार दर्शकों को ये ज़रूर कन्फर्म करना चाहूँगी कि सर एडिक्वेट स्लीप के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल को मेरे घर के बच्चे इस वीडियो को देख के बोले दिन भर सो रहे हैं और उसके बाद बोले मैं ओबेसिटी कम कर रहा हूँ, सर ने बताया था ओबेसिटी का रीज़न नींद कम होना है। तो सर मेरा आखिरी सवाल यही होगा आपसे कि एडिक्वेट स्लीप क्या है? कैसे किसी को पता चले कि वो ठीक सो रहा है, कम सो रहा है, ज़्यादा सो रहा है, कैसे? एक एडिक्वेट स्लीप का क्या मेजर है? यस, ये भी ज़रूरी है। देखिए एडिक्वेट स्लीप जनरली जैसे मैंने बताया ना कि हर एक की ज़रूरत अलग-अलग होती है। पर जनरली एक एडल्ट इंसान है, उसको जनरली 7 टू 8 आवर्स की स्लीप चाहिए। पर जैसे हमें पता कैसे चलेगा कि भई मेरी नींद एडिक्वेट है कि नहीं? तो देखो बहुत सिंपल है, बॉडी सिग्नल देता है। अगर आप नींद कम ले रहे हो, तो बॉडी अपने आप सिग्नल दे रहा है। ठीक है? कि जैसे आपको रूटीन जो हम काम करते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो, टीवी देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो सबके बीच में आपको नींद आ रही है। आप पढ़ते-पढ़ते सो जाते हो या आपको टीवी देखते-देखते नींद आ रही है। कई सारे लोगों से बात करते-करते सो जाते हैं। तो ये सब इंडिकेशन देता है कि आपकी नींद कम हो रही है। ठीक है? देखो ज़्यादा नींद लेने से जनरली ऐसा कोई एडवर्स इफ़ेक्ट होती नहीं है ज़्यादा नींद लेने से। पर मतलब अगेन अगर आप फिर 9-10 घंटे की नींद लेने जाते हो तो अगेन वो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, आपको सुस्ती फील होती है पूरे दिन। तो जनरली एडेक्वेट नींद मतलब हम ये बिटवीन द लाइन बोल रहे हैं कि 7 to 8 आवर्स के बीच होनी है, मतलब ये भी इट शुड नॉट बी अबव 9 आवर्स और इट शुड नॉट बी लेस देन 6 आवर्स। तो हमें एडिक्वेट स्लीप में जाना चाहिए। अगर आप एडिक्वेट स्लीप ले रहे हो तो आपको दिन दिन में अच्छी एनर्जी फील होगी, आपको दिन में फ्रेश लगेगा और जब जैसे जैसे दिन ढलता जाता है तब बॉडी ही फिर आपको सिग्नल देने लगेगा कि भाई नाउ इट्स टाइम, मतलब ये एनर्जी अभी कम हो रही है। तो उस हिसाब से हमें ऐसे ही पता चल जाता है कि भाई ये नींद कम पड़ रही है। एक दूसरी बात भी थी कि काफ़ी सारे लोग दोपहर में भी सोते हैं। तो एक्चुअली दोपहर में थोड़ी नींद लेना इट्स गुड थिंग कि आपको फिर से री-एनर्जाइज़ करता है बॉडी, अगर आप बीच में थोड़ा सो लें। पर उसमें भी है कि अगर आप अ, 30 मिनट या उसके आजू-बाजू में नींद लेते हो दैट इज़ गुड, पर फिर आप दिन में 2-3 घंटे सो जाओगे, तो दैट इज़ एक्चुअली फिर दैट इज़ नॉट गुड थिंग। एक तो वो आपकी रात की नींद को भी अफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि अगर आप दोपहर में ज़्यादा सो गए तो रात को जल्दी नींद नहीं आएगी। तो वो भी एक चीज़ है और फिर आधे घंटे आप सोते हो देन इट इज़ गुड फॉर यू, बट उससे ज़्यादा नींद दोपहर में नहीं लेनी चाहिए और अगर रात को नींद नहीं आती है तो दोपहर में तो अवॉइड करना ही चाहिए नींद सोना। ये इंसोम्निया भी एक टर्म होता है ना सर, मैंने सुना है, जिनको नींद यस, आती ही नहीं है। नींद तो नहीं ये आती है। दोपहर में भी नहीं सोते, रात में भी नहीं सोते, तो इनकी नहीं तो सोते। मेंटल कंडीशन तो क्या ही होती होगी। तो यस, सही बात है। ऐसे ऐसे लोगों के लिए सर कुछ बताइए, कुछ ऐसी हैबिट्स बताइए कि क्या फॉलो करके अच्छी हुँ, स्लीपिंग हैबिट्स को हम मेंटेन कर सकते हैं? ऐसे क्या यस। छोटे-छोटे स्टेप्स कर सकते हैं हम लोग? हाँ, और ये मतलब सिर्फ इंसोम्निया नहीं सबके लिए है। देखो आप अगर अच्छी आदत है आपकी रात को सोने से पहले आदतें अच्छी है तो आपको अच्छी नींद आती ही है। जैसे मैं बात करूँ कि सोने से 1 आध 2 घंटे पहले जो जितने भी स्टिम्युलेंट है वो अवॉइड करने चाहिए। जैसे कॉफ़ी है, चाय है, इवन हेवी खाना खाना खाते हो आप, तो वो सब अवॉइड करना, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सब नींद से पहले अवॉइड करना चाहिए। एक्चुअली नींद से पहले 1 आध 2 घंटे आप
लाइट मूड में होने चाहिए, रिलैक्स मूड में होने चाहिए और शांति होनी चाहिए आपके आजू-बाजू में, तो आपको अच्छी नींद आएगी। काफ़ी देखो अभी रिसेंटली कैसा हो रहा है, काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं सोने से पहले मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे भी बैठ जाते हैं, बड़े भी बैठ जाते हैं, बूढ़े भी बैठ जाते हैं। तो ये एक्चुअली जो लाइट होती है, वो एक्ट एज़ अ स्टिम्युलेंट। आप वो ब्रेन को ऐसे सिग्नल भेजते हैं कि भई आपको अभी काम है, आपको जगना है, आपको सो नहीं जाना है। तो उसकी वजह से क्या होता है नींद नहीं आती है। तो ये अवॉइड करना चाहिए। आप दा रात को 10 बजे जैसे मैं बेड पे जा रहा हूँ और अब भी मैं मोबाइल लेके बैठता हूँ और फिर व्हाट्सएप मैसेज है या बाकी सोशल मीडिया पर एक्टिविटी मतलब देखने जाता हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता 1 कब बज गया है। मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहा हूँ और 1 बज जाता है। तो ये सब अवॉइड करना है। रात को सोने से पहले ये नहीं करना है, आपको मोबाइल देखना है अ, आप दिन में कोई टाइम निकालिए उसमें देख लीजिए, रात को सोने से पहले ये नहीं कीजिए। रात को सोने से पहले टीवी मत देखिए। तो ये सब बातें अगर आप अवॉइड करोगे, तो डेफ़िनेटली आपको अच्छी नींद आएगी। जो भी सोने की जगह है, वो भी शांत होनी चाहिए। बच्चों के लिए मैं तो बोलूँगा जो सोने की जगह है, वो मतलब पढ़ने की जगह, खेलने की जगह से अलग हो तो अच्छा है, ताकि वो जब बेडरूम में जाए तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये सोने की बात है, कि भई अभी ये सोने का टाइम है। अगर आप उसी जगह पर वो खेलता है, उसी जगह पर अगर वो पढ़ने बैठता है तो फिर वो अ अ, उसको नींद आने में थोड़ी दिक्कत होती है। और सबके लिए जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि एक सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, एक जगने का सुबह कब उठना है वो टाइम भी फिक्स होना चाहिए। वैसे ही बड़े लोगों को भी करना चाहिए। हम टाइम टू स्लीप और टाइम टू रेज ये अगर हम फिक्स करते हैं तो वो भी काफ़ी हेल्प प्रूफ होता है और वो ड्यूरिंग द वर्किंग डेज एंड ड्यूरिंग द हॉलीडेज और वीकेंड में ये ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। फिर आप मंडे टू फ्राइडे अच्छी तरह से 11 बजे सो जाते हो और फिर जब सैटरडे संडे आता है तो 1 बजे 2 बजे तक रहते हो, तो वो ये दैट सेंड रॉन्ग सिग्नल टू अवर बायोलॉजिकल साइकिल। एक बॉडी में बायोलॉजिकल साइकिल होता है, अगर आप ये टाइम फॉलो नहीं करते हो तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से नेक्स्ट वीक में पूरे वीक आपका फिर सोने का टाइम, सुबह उठने का टाइम सब डिस्टर्ब रहता है। तो सर ये एक कुछ हुँ, चीज़ें हैं। हाँ, और हाँ, एक और जन एक सॉरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई एक्सरसाइज़। देखो अगर आप दिन में रेगुलर थोड़ी बहुत भी फिज़िकल एक्सरसाइज़ करते हो तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू मतलब जो नींद जल्दी आती है आपको, जो नींद की प्रोसेस है वो जल्दी शुरू होती है। तो थोड़ी फिज़िकल एक्सरसाइज़ कीजिए, हेल्दी खाना खाइए और अच्छी नींद लीजिए। दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ये एक जो मैं अभी इस चीज़ से इसलिए रिलेट कर पा रही हूँ कि जब मेरा नया बच्चा हुआ था, एकदम न्यू बॉर्न बेबी जब था, तो उस वक़्त स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती है। उस वक़्त वो माँ कुछ कर भी नहीं सकती है और वो इतना डिस्टर्ब हुआ मुझे लगता है कम से कम मुझे 9 महीने 10 महीने वो बच्चा इतना ज़्यादा रात भर डिस्टर्ब करता है कि आँखों के यस। नीचे काले गड्ढे हैं, इतना गड़बड़ हो चिढ़ जाता है। है कि सारे रिलेटिव्स को डाँट रही हूँ मैं। मैंने तो ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं इसलिए रिलेट कर पा रही हूँ। तो सर उनके लिए हाँ। भी कुछ सजेशन प्लीज़ ज़रूर दीजिए जो जिनके अभी न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं और वो मदर्स अच्छे से नींद नहीं ले पा रही, उनके लिए क्या हुँ। सजेशंस होंगे सर? देखो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो एक्चुअली न्यूबॉर्न बेबी की नींद बहुत होती है। आप अगर पूरा दिन का कंपैरिज़न देखिए तो जनरली वो काफ़ी सारे अवर्स 15 अवर्स 18 अवर्स सोता रहता है बच्चा। तो आपको अपनी नींद उसके हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। जब तक बच्चा छोटा है, जब वो सो जाता है आप भी सो जाइए। जब वो उठता है तो आपको तो उठना ही पड़ेगा, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हाँ, ये पीरियड है जो थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है और उससे मैटरनल हेल्थ पर माँ की हेल्थ पर भी काफ़ी असर होता है। पर ये चीज़ हम कर सकते हैं कि जब बच्चा सोता है तो उसके टाइम पर उसके साथ-साथ में भी कंटिन्यूअस नींद नहीं मिलेगी पर जो शॉर्ट स्पेल आते हैं नींद के वो आप लेके उसके साथ थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ हाँ, ये बात आपकी सही है कि उसकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट होती है और उसके ये जो इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं वो होते हैं उसके साथ, कि आप गुस्सा हो जाओगे या फिर लॉनली फील करने लगोगे, वो बात आपकी सही है।
हाँ, तो सर मतलब मुझे ऐसा लगता है फैमिली मेंबर्स को बहुत थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि चलो भाई, क्योंकि ऐसा होता है सर जैसा आप बता रहे हैं, बच्चा सो रहा है तो हम सो जाएं, फिर बच्चा उठे तो हम सो जाएं, तो जब वो सो रहा है तब हमको अब मूड बनाना है कि अब हमें सोना है, तो वो मूड बनाते बनाते 1 घंटा लगता है, जब तक हम नींद में आते तब तक वो उठ जाता है तो ये साइकिल बड़ा अजीब सा है। तो मैं तो आपको नहीं, रिक्वेस्ट करूंगी मेंबर्स को कि वो जरूर कॉन्ट्री करें कि मदर जो है वो थोड़ी देर रिलैक्स कर पाए, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़रूरत भी होती है एक मदर को रिलैक्स नहीं, करने नहीं, के लिए। ज़रूरत आपकी बात एकदम सही है कि आप हस्बैंड की हेल्प ले सकते हो, ठीक है? और इसमें देखो जॉइंट फैमिली होता है तो उसमें बहुत बेनिफिट होता है। अगर आप सब लोग साथ में रहते हो तो आप मतलब जो जॉइंट फैमिली रहता है वो लोग आपको बताएँगे कि उनकी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी सब लोग शेयर कर लेते हैं। तो अभी धीरे-धीरे पर क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिली बढ़ते बट मतलब न्यूक्लियर फैमिली बहुत सारे लोग अब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। तो फिर दूसरा ऑप्शन बनता है हस्बैंड, तो हस्बैंड की हेल्प लेनी चाहिए। वो भी काफ़ी तरह से ये जो आप बोल रहे हो नींद की बात है उसमें तो डेफ़िनेटली हेल्प कर सकते हैं। अ, थैंक यू सो मच सर, आज तो बहुत मज़ा आया। आज एकदम नए टॉपिक पे बात करी हमने कि नींद के बारे में, किस तरह से एडिक्वेट स्लीप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और किस तरह से ये हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो ज़रूर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बहुत ज़्यादा सोते हैं उनको भी दिखाएँ कि भई 6 टू 7 आवर्स की स्लीप ही लेनी है, और जो बहुत कम सोते हैं उनको भी दिखाएँ कि हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रितु। थैंक यू।